हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एफ.एन.ओ ट्रेडिंग के बारे में। ऑब्वियसली हम यहाँ पर सिखा नहीं पा रहे कि सिखा नहीं लेंगे कि एफ.एन.ओ क्या होती है, एफ.एन.ओ में कैसे पैसे बनाए जाते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कल सेबी का एक रिपोर्ट आया जिसमें उन्होंने बताया कि 91.1% जो लोग हैं वो एफ.एन.ओ में लॉस करते हैं, और इससे बहुत ज़्यादा जो उम्र है जो लोग लॉस करते हैं वो 30 के अंदर है। मतलब बहुत ही यंग लोग जो मार्केट में आ रहे हैं, तो वो लोग इस मार्केट में लॉस कर रहे हैं। 2023 से मुकाबले 31% से लेके 43%, मतलब जो पैसा गया है तो जंप है। मतलब सेल्स ग्रोथ जैसे हम बोलते हैं, वैसे लॉस का जो ग्रोथ है वो 2023 से 2024 में ज़्यादा है। इसमें उन्होंने देखा हुआ है कि जो लोग हैं उन्होंने बहुत सारे पैसे जो है वो एक्सपायरी के दिन में गंवाए हैं। तो ये एक्सपायरी में जो जीरो और हीरो का जो एक गेम होता है, जो यूट्यूब पे चलाया जाता है, जो टीवी चैनल्स पे दिखाया जाता है, तो उसमें लोगों ने बहुत सारे पैसे गंवाए हैं। तो हम थोड़ा इस बारे में बात करते हैं, क्या ये सही है करना, क्या इससे मतलब वाकई में पैसा बनता है। देखो, मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बताना चाहूँगा कि एट द एंड ऑफ द डे ट्रेडिंग इज़ अ ज़ीरो सम गेम। इससे दो चीज़ों के ऊपर आपके असर पड़ता है। एट द एंड ऑफ द डे ट्रेडिंग इज़ अ ह्यूमन इमोशन गेम, ठीक है। और आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको पैसा जल्दी बनाना है या पैसा ज़्यादा बनाना है। देखो, ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म मोमेंटम आएगा। 1 महीनों तक आप पैसे कमाओगे, 1.5 महीना 2 महीनों तक आप पैसे कमाओगे, आप बहुत एनर्जी लगा के उसमें काम करोगे। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पर कई कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। आपका कॉल लगा हुआ है वो हिट हो जाएगा, पुट लगा हुआ है वो हिट हो जाएगा। देखो, बिकॉज इट्स अ ह्यूमन इमोशन गेम। उसमें 5,000 बनाना ईजी है, 10,000 बनाना ईजी है, 10 लाख बनाना ईजी है। जब कभी आप करोड़ के ऊपर की बात सोचते हो तो ये गेम बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें सोचो कि आपको अगर 2 करोड़ का ट्रेड मारना है तो उसमें कितनी सारी क्वांटिटीज़ आपको उसमें डालनी पड़ेगी। आपने ये देखा होगा कभी कभी एज अ रिटेलर आपकी ऑर्डर पहले लगती नहीं है। मान लो कि मार्केट में कभी फॉल होता है और आप उसमें बटन दबा रहे हो कि भाई मुझे सेल करो, लेकिन वो सेल नहीं होता है जल्दी, वो वेट करता है। उसमें लोगों को बोलते हैं कि स्लिपेजेस आते हैं। अगर 2 करोड़ का ट्रेड है तो उसमें स्लिपेजेस आपका 10 लाख 20 लाख का स्लिपेजेस होता है। तो वो लोग उसमें नहीं देखते हैं। अभी गवर्नमेंट ने एसटीसीजी को बढ़ाया है, एलटीसीजी को तो बढ़ाया है, लेकिन एसटीसीजी को भी बढ़ा दिया है। और जो ट्रेडिंग के जो ब्रोकरेज जो है उसको भी उन्होंने बढ़ा दिया है। जो गवर्नमेंट को फीस जाती है, जब आपने कभी अपनी कॉन्ट्रैक्ट नोट को देखा होगा तो उस कॉन्ट्रैक्ट नोट में जो आपका पैसा चला जा रहा है, आप हर रोज़ ये कॉल कर रहे हो, पुट कर रहे हो, इसकी स्ट्रैटेजी उसकी स्ट्रैटेजी, इससे पैसा बनेगा उससे पैसा बनेगा, वो जो सारा गेम आप कर रहे हो ना, उसकी वजह से आपने ये देखा नहीं होगा कि मुझे अगर 1,000 का प्रॉफिट आया है लेकिन मेरे हाथ में कितना आया है कट होके, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी ऐप अपने डाउनलोड की होगी, जैसे एंजल का आप अगर ऐप डाउनलोड करते हो, वो रोज़ रिकमेंडेशन देता है कि ये बाय करो, ये बैंक निफ्टी का कॉल चल रहा है, ये निफ्टी का कॉल चल रहा है, इसमें बाय करो, ये ज़ीरो गेम है। उन्होंने ब्रोकरेज हाउस में ऐसे लोग बिठाए गए हैं जिनका व्हाट्सअप का ग्रुप है। उस व्हाट्सअप के ग्रुप से भी आपको हर टाइम वो व्हाट्सअप का नोटिफिकेशन आएगा, अरे यार एक्सपायरी हो, तुम ऑफिस में हो, आईटी का काम क्या करते हो, ये बैंक निफ्टी का कॉल ले लो, मतलब करोड़पति बन जाओगे। या ये निफ्टी का कॉल ले लो, ये निफ्टी का पुट ले लो, उससे करोड़पति बन जाओगे। ये जो आपके दिमाग के ऊपर जो हावीपन जो हो रहा है व्हाट्सअप के थ्रू, कोई भी यूट्यूब खोलो, एक्सपायरी के दिन में 3-4 तो यूट्यूब लाइव चलते रहते हैं और वो बताते रहते हैं कि ये बाय करो जिससे आपको करोड़पति बन जाओगे। भाई साहब लोग, अगर इतना आसान होता करोड़ बनाना ट्रेडिंग से, वो भी ऑफिस करते समय, तो यार सब लोग, मतलब मुकेश अंबानी भी छोड़ के ट्रेडिंग में आ जाता। वो क्यों अपना केमिकल का बिजनेस कर रहा है? मतलब ये बात समझनी होगी बड़े लोग क्यों नहीं कर रहे। और सेबी बार बार ये बोल रही है। लास्ट टाइम कुछ 89% का रिपोर्ट आया था, अभी 91% के लोग उसमें लॉस कर रहे हैं। उसमें से बहुत सारे लोग जो है वो यंगस्टर हैं। आपको ये समझना पड़ेगा, जिस यंग एज में उसको पढ़ाई करनी है, जिस यंग एज में उसने अपने करियर के बारे में सोचना है, वो कॉलेज में बैठ के ट्रेडिंग कर रहा है। और वो सोच रहा है कि मैं ट्रेडिंग करके इतना बड़ा आदमी बन जाऊँगा, मतलब जो आदमी यहाँ पर जो शाने हैं उसके ऊपर चला जाऊँगा। तो ऐसा कभी होता नहीं है। देखो, कोई ना कोई केस में आप 1 साल 2 साल ट्रेडिंग से अच्छा पैसा कमाओगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जहाँ पर आप उल्टी गिनती, वो सांप सीढ़ी के खेल जैसा है। मतलब सांप सीढ़ी के खेल में आपको लगता है मैंने ये सीढ़ी चढ़ी है, लेकिन 99 के ऊपर जाके वहाँ पर एक नाग आपका वेट करते रहता है और आपको 0 पे लेके आता है। तो वही वो ट्रेडिंग का गेम है। ट्रेडिंग में
आपके ह्यूमन इमोशन इन्वॉल्व होते हैं, आपका बीपी ऊपर नीचे होता है। 1 करोड़ का आपने कभी अगर ट्रेड मारा है, पता नहीं कितने लोगों ने मारा है अभी तक, लेकिन 1 करोड़ का अगर ट्रेड मारते हो आप, जहाँ पे भी होगे, जितने भी आप रेजिलेंस होगे, आपका जो बीपी है ना वो शूट अप करते रहेगा। बिकॉज आपको डर लगता रहेगा यार मेरा स्टॉप लॉस ना गिर जाए, मेरा स्टॉप लॉस ना गिर जाए। ये क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारे मोबाइल में, हमारे ऐप्स में, हमारे यूट्यूब में, हमारे इर्द गिर्द हमें एहसास दिलाया गया है कि यार वो देखो ट्रेडिंग से इतना पैसा कमा रहा है, वो देखो ट्रेडिंग से उसने ऐसा किया, जिसकी वजह से हमारे दिमाग पे वो बात चल रही है, कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर हैमरिंग हो रहा है। यार ये मैं 10,000 का इसका कोर्स क्यों ना ले लूँ, 15,000 का कोर्स क्यों ना ले लूँ, और वो 10,000 15,000 से मैं करोड़ों रुपये कमाऊँगा। मतलब आप सोचो, वो जो ट्रेनिंग करा रहा है आपको कि इस ट्रेड में आ जाओ, एफएनओ के में आपके नई नई स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा और आपको पैसे कमा के दूंगा, वो अपने ट्रेनिंग से करोड़ों रुपए कम के वो मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, यूएस सब घूम रहा है। आप वो देखो, उसका लाइफस्टाइल देखो। कभी आपने ये देखा है कि आपने अगर कोई कोर्स ज्वाइन किया है, उसको बोला है कि हाँ मैं आपका कोर्स ज्वाइन करता हूँ, मुझे 3 साल का इनकम स्टेटमेंट मुझे सेंड करो, मैं खुद देखूंगा, ना कि लाइव पे दिखाओ। वो तो डॉक्टर कोई भी दिखा सकता है कि मतलब स्क्रीन शेयर कर दिया, उसमें थोड़े से नंबर, आजकल तो एआई से बहुत कुछ बन जाता है कि मतलब मेरा नाम लेके मैं भी आपको बता सकता हूँ कि मैंने तो 4 करोड़ रुपए कमाए हैं ट्रेडिंग करा के। तो देखो, ट्रेडिंग से एक लिमिट तक आपका एक्साइटमेंट, एंटरटेनमेंट बना रहेगा और उससे आपको लगेगा मैं पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप पैसे नहीं कमा रहे हो। देखो, यूट्यूब से लोगों ने अपने घर बसा लिए, दुनिया बसा ली, क्योंकि आप आते हो और उसको बोलते हो मुझे सिखाओ मुझे सिखाओ। वो जो एक्साइटमेंट आपके अंदर क्रिएट की जाती है, उसकी वजह से आपको घेरा हुआ है। आप कभी ये नहीं सोचते यार स्टॉक ऊपर जा रहा है, मैं थोड़ा उसके बिजनेस एनालिसिस करता हूँ। आप क्यों नहीं करते हो? क्योंकि इसका रीज़न है कि आपको लगता है कि ये बोरिंग काम है यार, कौन कौन कॉल पढ़ेगा, कौन अपनी पीपीटी पढ़ेगा, 25 मतलब पेजेस का वो डॉक्यूमेंट रहता है, कौन पढ़ेगा, कौन मार्कर लेके बैठेगा। लेकिन वो हार्ड काम होता है। देखो, दुनिया में सबसे बड़ी बात है, कोई भी अगर शॉर्टकट ढूंढने गया है ना, वो कभी ना कभी नीचे आया ही है। लेकिन आप हार्ड काम से अगर कोई ज़िंदगी में आगे बढ़ने की सोचोगे, बहुत मेहनत करके आगे बढ़ने की सोचोगे, लेकिन वो सस्टेनेबल मेहनत होगी, सस्टेनेबल काम होगा, जिससे अनुसार जो आपका सक्सेस भी होगा ना, वो बहुत ही सस्टेनेबल तरीके से, ग्रेजुअल तरीके से आगे बढ़ेगा। ऑब्वियसली इन्वेस्टिंग में भी आप पैसे कमाओगे, ऐसे नहीं कि ऑल द शेयर्स में आप पैसे कमाओगे, लेकिन उससे एक एडवांटेज होता है, आप निश्चिंत रहोगे। हाँ, मैंने अच्छे कंपनियों में जहाँ पर सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, मैंने अपने पैसे डाले हुए, मैं वेट कर रहा हूँ, पेशेंसली देखा हूँ, मेरे ऑपरेटिंग इनकम को बढ़ा रहा हूँ, मैं बाकी चीज़ों में फोकस कर रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ तो सही नहीं है ना कि सुबह उठो 8 बजे CNBC देखो और भाई आज ये ट्रेड ले लो, निफ्टी ले लो, बैंक निफ्टी ले लो। आप खुद को ही एक सवाल आज जाके पूछना कि मतलब मैंने पिछले 2 साल में कितने पैसे कमाए, कितने गवर्नमेंट को दिए, कितने मेरे पॉकेट में आए, और उसके लिए मैंने अपने घर वालों से कितना झगड़ा किया। क्योंकि आप जब ट्रेडिंग करते हो तो आपका नेचर भी हाइपर एक्टिव बन जाता है, आप बहुत ही हाइपर हो जाते हो, क्योंकि आपका वो जो बीपी हर टाइम शूट अप करते रहता है, आप चिड़चिड़े बन जाते हो। मान लो कि एक वीक में, पूरे वीक में आपका लॉस हुआ है, आप देखो वीकेंड में आप एंजॉय नहीं करोगे, आप अपनी वाइफ को कोचोगे, आपने मदर को कुछ इधर उधर का बोलोगे, और इससे आपकी परसिस्टेंस जो है ना, इससे आपका घर का माहौल भी ख़राब होता है। आप कभी ये नहीं सोचते हो कि यार मैं किस तरीके से शांत रहूँ, फोकस करूँ बिजनेस में, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दे दूँ। वॉरेन बफेट ने इतना पैसा क्यों कमाया? क्योंकि वो लंबे जिए, उन्होंने अपने हेल्थ के ऊपर, उनका हेल्थ भी अच्छा रहा इस दौरान, और उन्हें इन्वेस्टिंग के ऊपर फोकस किया। उनको भी पता है कि वो चाहते तो मतलब ट्रेडिंग से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी किया नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि लॉन्ग टर्म जो थीसिस है वो इन्वेस्टिंग में है। हालांकि आप अगर देखोगे 2020 से लेकर 2024 तक सबसे बड़ा बुल मार्केट था। आप सबको पता हो कि ट्रेडिंग से सबसे पैसा कमाया या इन्वेस्टिंग से कमाया। ऑब्वियसली इन्वेस्टिंग से बहुत सारा पैसा कमाया। वो जो प्रोबेबिलिटी आंसर है वो इन्वेस्टिंग से ज़्यादा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ट्रेडिंग से पैसा ही नहीं बनता और ट्रेडिंग सब ये है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए वो जो हाई स्किल्ड मोमेंटम लगता है, उसमें उसके लिए जो पेशेंस लगता है, वो इमोशनल एट्रीब्यूट्स लगते हैं, वो बहुत कम समय लोगों के पास होते हैं। और लोगों ने क्या कर रखा है, मैं ऑफिस के साथ, वर्क फ्रॉम होम के साथ ये करूँगा, मैं IT का जॉब कर रहा हूँ, मैं थोड़े दोपहर में आऊँगा, हीरो कर लूँगा, वो काम हो जाएगा। अरे यार, इतना आसान होता तो सब लोग मिलीनियर बन जाते, लेकिन उतना आसान है नहीं है। इसके बजाय मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी एक ही कंपनी ले लो, उसमें आप इन्वेस्ट करो, अच्छी कंपनी में, उसके कॉल को पढ़ो, एनालिसिस करो, बिजनेस कैसे चलता है, इकोनॉमी कैसे चलती है, इंटरेस्ट रेट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल की क्या सिनारी होता है। इसलिए हम इस वीडियो में या इस चैनल के माध्यम से इस चीज़ को अवेयर करना चाहते हैं लोगों के साथ कि भाई
फंडामेंटल से पैसे बनते हैं। ऑब्वियसली बेयर मार्केट जब आएगा तो स्टॉक गिरेंगे, सब होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने कभी देखा है चार्ट में, कभी चार्ट ऐसा नहीं होता है, मतलब चार्ट कभी ऐसा नहीं होता है, चार्ट कभी ऐसा ही होता है। तो वो क्यों है? आप अगर देखोगे कि इतने समय में सेंसेक्स कहाँ था, कहाँ चला गया, कोविड आया, 2008 का क्राइसिस आया, फिर भी मार्केट ऊपर ही चलता गया। तो आपको तो पता है इनहेरेंट नेचर ऑफ दिस मार्केट इज टू गो अप। समटाइम्स ऊपर नीचे होता रहेगा, आपको थोड़ा परेशान करता रहेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो ऊपर ही जाता है। ये आपको पता होने के बाद भी आप सब लोग वो ट्रेडिंग में लगे हुए हैं, शॉर्ट टर्म चीज़ में लगे हुए हैं। बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो गए हैं, उसका नोटिफिकेशन आपने ऑन करके रखा है, आप ऑफिस में बैठे हो और टेलीग्राम आता है, बाय बैंक निफ्टी ऑन सो एंड सो, स्टॉप लॉस ये रखो, आप करके चले जाते हो। कभी कभी स्टॉप लॉस आप लगा लेते हो, लेकिन वो ब्रोकर वाला आता है, कभी कभी स्टैम्पिड हो जाती है पुट ऑप्शन में, तो वो आपका स्टॉप लॉस लेता ही नहीं है। बहुत सारे समय में ऐसा हुआ है कि आपका स्टॉप लॉस लेता ही नहीं है, वो स्टॉप लॉस आपका लेगा ही नहीं और आपका लॉस चला जाएगा। आप अपने बॉस की मीटिंग से आओगे, देखोगे यार 1 लाख रुपए का लॉस, वो आप ब्रोकर को फ़ोन करेंगे, ब्रोकर बोलता है कि सर कुछ ग्लिच हो गया है, इसलिए सॉरी सर नहीं हो पाएगा, और वो ब्रोकर आपके पैसे भी वापस नहीं देता है। आप अगर देखोगे, एक सिंपल बात आपसे पूछना, एंजल ब्रोकिंग का स्टॉक है, मैं किसी की मतलब दुआई नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ कि मतलब ये जो ब्रोकरिंग हाउसेस है, क्यों उनके स्टॉक ऊपर जा रहे हैं? आप उसके फंडामेंटल पढ़ो, उस ब्रोकरिंग कंपनियों में पैसे डालो, आपके बहुत पैसे बन जाएंगे। क्योंकि वो सिंपल लॉजिक है, उनकी सेल्स ग्रोथ बहुत बेहतरीन तरीके से हो रही है। प्रॉफिट देखो कितने ब्रोकरेज हाउस का कितना हो, ICICI देखो, एंजल का देखो, बहुत सारे लोगों का, जीरोधा का देखो, मतलब दे आर अर्निंग ह्यूज। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, वो आपको सिर्फ खिलवा रहे हैं। मतलब वो गेम का वैसा रेफरी है, वो रेफरी आके बोल रहा है खेलो, आप झगड़ो इसमें। ये जीरो सम गेम है, मतलब 50 अगर मेरा लॉस हुआ तो आपको 50 प्रॉफिट हुआ, लेकिन ये जीरो सम गेम में जनता जो है, वो रिटेलर जो है, वो नॉर्मल रिटेलर जो है, वो खिस रहा है। हर दिन वो अपने इसमें परेशान होते चले जा रहा है, ना उसको प्रॉफिट मिल रहा है, ना कुछ हो रहा है, और उसके ऊपर एक माइंड के ऊपर एक गेम लगा रहा है, और उस गेम के तहत आपको इतना मतलब अट्रैक्ट कर रहे हैं वो लोग, वो टेलीग्राम वाले लोग, वो यूट्यूब वाले लोग, वो बोल रहे हैं आओ खरीदो। और आप ट्विटर में भी जाओगे, बहुत सारे लोग आपको इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत कम समझाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे वो बताएंगे कि कल मैंने 2 लाख रुपए कमाए, तुम्हें कमाना है आ जाओ कल से। लेकिन भाई वो 3 महीने से लॉस कर रहा था, उसके बाद जाके उसने 3 लाख गंवाए, कल उसने 2 लाख का लॉस किया, तो वो अभी भी 1 लाख के लॉस में है। लेकिन वो 3 लाख का जो उसने लॉस किया है पिछले 3 महीनों में, वो उसका ट्वीट नहीं डालेगा, लेकिन वो डालेगा उसका ट्वीट जिसमें उसने 1 लाख का प्रॉफिट किया है, उसका स्क्रीनशॉट भी डालेगा और बताएगा देखो मैंने ऐसा किया। आपको कभी भी समझना, और स्पेशली इस चीज़ में मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इस चीज़ में बहुत सारी जो लड़कियाँ होती है, उन्होंने अभी एक अलग काम किया है, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे अपने पोस्ट डालने शुरू कर दिए हैं। आप दिस इज अ ह्यूमन नेचर, यू आर ट्राइंग टू जस्ट सी देम एंड फैंटेसाइज देम कि यार वो यूएस घूम रहे हैं, ट्रेडिंग से इतना पैसा कमा रहे हैं, वो यूएस में जा रहे हैं, वो कनाडा में जा रहे हैं, इतनी अच्छी हरियाली देख रहे हैं, बहुत सारा अच्छा चल रहा है। लेकिन आप समझ लो वो वहाँ से ट्रेडिंग से उनका ज़्यादा इनकम नहीं है, उनका ज़्यादा इनकम है इनका इंस्टाग्राम पोस्ट से आता है, उनका जो इनकम आता है वो यूट्यूब के रिवेन्यू से आता है, उनका इनकम आता है वो टेलीग्राम ग्रुप जो आपने ज्वाइन किए उससे आता है। रियलिस्टिक गेमों को नज़रअंदाज करके आप एक फैंटेसी दुनिया में जी रहे हो कि मुझे 10 करोड़ मैं इससे कमा लूँ, 20 करोड़ कमा लूँ। होता है, मतलब ऐसे देर आर 1-2% लोग जिन्हें मैं जानता हूँ कि आई थिंक दे आर डूइंग मार्वलसली वेल एंड दे आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल इन ट्रेडिंग, लेकिन वो 24/7 उस ट्रेडिंग के सामने होते हैं। मुझे लगता है ये जो 91% का आंकड़ा है उसमें तो 70% लोग ऑफिस से काम कर रहे हैं। ऑफिस से उनको लगता है मैं ऑपरेटिंग इनकम कैसे भी तो कमा लूँ और वहाँ से आगे बढ़ूँ और मैं सोचूँ कि कैसे पैसा कमा लूँ, ठीक है। तो उससे ये चीज़ें होती हैं। और इसमें पैसे कौन कमा रहे हैं? इस ट्रेडिंग के घन चक्कर में पैसे कौन कमा रहे हैं? इससे सबसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं अल्गो, और सबसे पैसे कमा रहे हैं हेज फंड। अल्गो का काम ही यही है, बिकॉज रिटेलर आर फाइटिंग अगेन अ मशीन, मशीन विल ऑलवेज विन बिकॉज दे डोंट हैव ह्यूमन इमोशंस। सो अल्गो ट्रेडिंग करके बहुत सारे हेज फंड जो बाहर इंडिया के बैठे हैं वो इंडिया के रिटेलर का पैसा लेके भाग रहे हैं। ना सेबी उसके ऊपर कुछ बोल रही है, ना रेगुलेशन है, ना कुछ है, और ये ट्रेनर भैया लोग आपको ट्रेनिंग कराने के लिए उत्सुक कर रहे हैं और आपको बोल रहे हैं भाई आ जाओ इसमें हो जाओ, क्योंकि मेरा जो 4 साल का जो लॉस है ना मुझे उसको रिकवर करना है, आ जाओ मेरा ट्रेनिंग करो। इसके बजाय यार मैं मानता हूँ कि किसी अच्छे बंदे का अगर फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स है ना वो कोर्स करो। ठीक है, शेयर मार्केट में आपका पैसा नहीं बना, लेकिन आप इसको समझ के एक धंधा आप समझोगे, एक छोटा सा बिजनेस भी, आप वड़ा पाव की टपरी भी डाल दोगे, आपको समझ आएगा कि इसका आरओई में कैसे बढ़ाऊँ, इसकी सेल्स ग्रोथ कैसे बढ़ाऊँ। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि रेस्टोरेंट बिजनेस में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, मैं इस प्रॉब्लम को कैसे रेक्टिफाई करूँ और कैसे मैं अपने वड़ा पाव के गाड़े को अच्छे बनाऊँ।
कॉमन सेंस यार, धंधा है, बिजनेस है, लेकिन आप बिजनेस के बारे में नहीं सोचते हो। आपका सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको कैसे तो जल्दी अमीर बनना है यार, मतलब नेक्स्ट साल मुझे मतलब न्यूयॉर्क के उस मैनहट्टन में जाके रहना है, ये मेरा एम है। लेकिन उसके लिए करना क्या है, सुबह उठना है, लोगों के किसी का सुनना है और ट्रेड करना है। भाई अगर कोई चीज़ करनी है ना तो अपने आप से करो, मेहनत जो है ना खुद से करो। किसी और का सुन के, किसी का करके आप अगर सोच रहे हो कि इस मार्केट में आप लॉन्ग टर्म पैसा कमाने की सोच रहे हो, लेकिन वो गलत बात है। दूसरी बात, आप इसमें ना बहुत ही बड़ा बुल मार्केट मिस कर रहे हो। 2020 से लेकर 2024 तक बहुत ही अच्छा बुल मार्केट था, बहुत सारे स्टॉक 5 गुना, 6 गुना, 8 गुना हो गए। कुछ नहीं करना था, सिर्फ फंडामेंटल कंपनियों का एनालिसिस करना था, पैसे डालने थे, चुपचाप बैठना था, पैसा अपने आप बन जाता। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। लेकिन आपके ये जो मेरी आपकी रिक्वेस्ट रहेगी, आपके अपने ट्विटर अकाउंट को थोड़े दिन बंद कीजिए, यूट्यूब को थोड़े साइड हटिए, आप हटिए उस टेलीग्राम ग्रुप से और शांति से ना 1 वीक आराम से रहिए। कोई भी व्हाट्सअप फॉरवर्ड नहीं, कोई भी व्हाट्सअप को नहीं पढ़ना है। कोई बाय कर रहा है, सेल कर रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट, कंपनी की कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट खोलूंगा। टाटा मोटर मुझे बोल रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं खोलूंगा, उसका देखूंगा जेएलआर बिजनेस कैसा कर रहा है, टाटा मोटर में ईवी की ग्रोथ क्या है, क्या प्रॉब्लम है, सेल क्यों नहीं हो रहा है, मैनेजमेंट कहाँ कह रहा है, उससे एनालिसिस करो और उससे आप अपने शेयर में इन्वेस्ट करो, तभी जाके पैसा मिलेगा। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आप कोई अगर किसी टॉपिक के बारे में कोई आपको सुझाव है कि मैं इस टॉपिक को ब्रॉट अप करूँ तो प्लीज़ आप इसमें बताइए, बिकॉज वी आर हियर फॉर फंडामेंटल एनालिसिस, वी आर हियर टू गिव द नॉलेज अबाउट हाउ द कंपनीज वर्क, बिजनेस वर्क। और एक फंडामेंटल थीसिस के वजह से एक 6 महीने का व्यू, 1 साल का व्यू, 2 साल के व्यू में हम किस तरीके से पैसे कमाते हैं, उस चीज़ को हम इस वीडियो सीरीज़ में समझेंगे। मैं बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं, स्मॉल कैप में है, मिड कैप में है, लार्ज कैप में है। इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि फंडामेंटल को अपना हथियार बना लो और इस मार्केट में पैसा बनाने की सोचो, ना कि ट्रेडिंग के अलावा। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। आपको ये अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हैव अ नाइस डे टू एवरीवन एल्स।